हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस, अभी यूटिलिटी क्या होता है वो सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले दो चीज़ें समझो। क्या? पहला, ह्यूमन जो होते हैं उनके वांट्स क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। ह्यूमन के वांट्स कैसे होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं, और रिसोर्स कैसे होते हैं? लिमिटेड। तो वो लिमिटेड रिसोर्स के साथ वो ह्यूमन अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करने का ट्राई करता है? पूरी तो होगी नहीं सर, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अवेलेबल अनलिमिटेड जो डिमांड्स है वो या वांट्स है वो तो पूरी होगी नहीं। लेकिन वो ट्राई कैसे करता है, वो यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है। वांट डिनोट्स फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी कि आप पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं है आपके अंदर, इसके लिए आप क्या कर रहे हो? वांट कर रहे हो कोई चीज़ की। वांट क्या होता है? अनलिमिटेड। रिकरिंग होता है इन नेचर। अनलिमिटेड माने बहुत सारी है, रिकरिंग माने बार बार हो रही है। डिफर फ्रॉम एज, जेंडर, सीजन, हैबिट्स एंड कल्चर। अभी देखो कैसे होता है। एज माने कोई, अभी समझो वांट्स का एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है, ठीक है, तो मेरा पेट कितनी रोटी से भरेगा? 5 रोटी, 6 रोटी। अभी मेरे सामने कोई और छोटा बच्चा है जो वो भी भूखा है, तो उसे क्या, उसकी भूख जो है वो कितनी रोटी में भरेगी? उसकी भूख जो है वो कितनी रोटी में भरेगी? एक, दो, बराबर। तो वो जो डिफ़र करता है, वो जो वांट है, यानी कि वो वांट पूरा करना है कि हमें भूख लगी है, वो वांट पूरी करनी है, वो डिफ़र करेगी फ्रॉम एज, जेंडर, सीज़न। अभी जैसे कि अभी गर्मी में हम सॉरी, ठंड में हम गरम कपड़े पहनते हैं, लेकिन गर्मी में पहन के घूमेंगे क्या? नहीं। बारिश में हम रेनकोट्स और छाते पे लेके घूमते हैं, लेकिन जो नॉर्मल सीज़न है बाकी सीज़न्स में लेके घूमेंगे? नहीं। सो यूटिलिटी होता क्या है? कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, यूटिलिटी माने याद क्या रखना है? कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी माने कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी माने कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। सर, यूटिलिटी माने वो प्रोडक्ट नहीं है, यूटिलिटी माने वो रोटी नहीं है, यूटिलिटी माने वो रोटी का पावर है जो क्या कर सकता है? आपकी भूख मिटा सकता है। चलो, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। ये सारी चीज़ें आपको सेल्फ स्टडी करनी है। खाली मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें वही है जो हमने लिखी हुई है, ठीक है? ये ट्राई दिस आप घर पे कर लेना अगर टाइम हो तो। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का फीचर्स हम पढ़ रहे हैं। यूटिलिटी ऑफ फीचर्स क्या होता है? मिस्टर सीड बी, याद रखना है। क्या सर? यूटिलिटी ऑफ फीचर मिस्टर सीड बी। यूटिलिटी ऑफ फीचर में क्या याद रखना? यूटिलिटी के फीचर में क्या याद रखना है? मिस्टर सीड बी डी 3 टाइम्स। मिस्टर सीड बी डी 3 टाइम्स। एम माने मल्टीपर्पज। एम माने मल्टीपर्पज। कोई भी चीज़ की है ना, कोई भी चीज़ के बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वो जो काम आता है किसके लिए? फ़ोन चार्जिंग करने के लिए आता है, लैपटॉप चार्ज करने के लिए काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी चलाने के लिए ये लाइट जलाने के काम आता है, फ़ैन चलाने के काम आता है। तो एक कमोडिटी क्या है ना, बहुत सारे यूज़ होते हैं। वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन, इट कैन बी पुट टू फॉर सेवरल यूज़, ठीक है? दूसरा, मिस्टर आर। आर माने क्या है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट माने क्या होता है? रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। टाइम एंड प्लेस। टाइम का एग्जांपल क्या है कि जो गर्म कपड़े हैं, मैंने बोला ना कि आप ग्रेटर यूटिलिटी कब होगी? सर्दी की सीज़न में। जब विंटर होगा तब क्या होगा? जो गर्म कपड़े हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि उसका पावर जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरा एग्जांपल, प्लेस का एग्जांपल देखो। प्लेस टू प्लेस का एग्जांपल क्या है? सैंड, मिट्टी जो होती है उसका जो पावर है, जो उसकी यूटिलिटी है, वो कहाँ पर ज़्यादा होगी? कंस्ट्रक्शन साइट पे, ना कि सी शोर पे। रेत तो पड़ी रहती है बीचेस वगैरह पे, तो उस पे सी शोर माने जो समुद्री किनारा होता है, तो वहाँ पे उसकी कोई डिमांड नहीं होगी, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे उसकी काफ़ी डिमांड हो जाएगी। दूसरा, मिस्टर सीड बी एस सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट माने वो डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सब्जेक्टिव माने डिफर करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन वो क्या करेगा? डिफर करेगा। डिफर करेगा माने क्या? डिफरेंस, सबके टेस्ट अलग होंगे, प्रेफरेंसेस अलग होंगे, लाइक्स डिसलाइक्स सब अलग अलग होंगे, तो उसके हिसाब से वो डिफर करेगा। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर है उसके लिए स्टेटस्कोप इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन जो लेमैन होगा उसके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। एम आर हो गया, एस हो गया, आई। आई माने इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी ऑफ वांट माने क्या होता है कि उसकी ज़रूरत कितनी। अभी कोई व्यक्ति है जो वो भूखा है, तब वो रोटी का यूटिलिटी यानी कि उसका पावर ज़्यादा होगा, यानी उसके कंपेयर में जब वो क्या कर चुका है? खाना खा चुका है, उसका पेट भर चुका है। तो देखो क्या लिखा है, वही एग्जाम्पल है यहाँ पर। हंग्री पर्सन यानी कि जो भूखा इंसान है, उसकी उसके सामने फूड की जो यूटिलिटी होगी, यानी कि वो रोटी की यूटिलिटी वो ज़्यादा होगी देन अ पर्सन हु इज़ नॉट हंग्री। जो भूखा नहीं है उसके सामने उसकी कोई भी यूटिलिटी या कोई भी पावर नहीं होगा। एम हो गया, आर हो गया, एस आई हो गया। अभी क्या पढ़ते हैं? डी। डी 3 टाइम्स डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन। जो यूटिलिटी है ना,
यूटिलिटी, यूजफुलनेस, प्लेजर और सेटिस्फेक्शन, ये चारों अलग अलग चीज़ है। अभी जब मैंने बोला तो आपको लगा होगा कि भाई रोटी वो काम आ गई ना, तो यूटिलिटी माने जो चीज़ें काम आती है, नहीं। यूटिलिटी माने वो पावर है। यूजफुलनेस माने हर वो चीज़ जो आपके काम आती है वो यूटिलिटी नहीं होगी, वैसा कुछ। देखो यहाँ पे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है, मिल्क एज बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस। मिल्क क्या होता है, वो यूटिलिटी भी देता है, आपकी भूख मिटाने की पावर भी है उसमें, और उसमें यूजफुलनेस भी है, वो काम भी आता है। लेकिन जो लिकर होगा उसमें सिर्फ यूटिलिटी होगी, किसके लिए, एक एडिक्ट के लिए जो उससे एडिक्ट हो चुका है, लेकिन उसका कोई भी यूजफुलनेस नहीं है। समझा तुमको? तो यूजफुलनेस और यूटिलिटी दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। प्लेजर, अभी तुम लोग को ऐसा लगा जब मैंने बोला कि भाई खा लेंगे तो भूख मिट जाएगी, तो जो मजा आता है ना वो यूटिलिटी होता है। नहीं, जो मजा आता है वो यूटिलिटी नहीं होता। यूटिलिटी माने आपकी वांट सेटिस्फाई करने का जो प्रोडक्ट में पावर होता है, उससे बोलेंगे कि यूटिलिटी है। तो सर ऐसा कब होगा कि प्लेजर नहीं होगा? देखो एग्जांपल, कभी समझो कि आप बीमार हो, ठीक है, आप बीमार हो तो आपका आपका वांट क्या है कि मुझे ठीक होना है, बराबर? तो आपका वांट क्या है, मुझे ठीक होना है। तो आपका जो वांट है वो पूरा कैसे होगा, मेडिसिन खा के। लेकिन मेडिसिन खा के क्या मजा आएगा, क्या प्लेजर आएगा, क्या नहीं। तो भी क्या होगा, उसमें यूटिलिटी है कि नहीं, आपका वांट पूरा करने का उसमें पावर है कि नहीं है। तो देखो, इंजेक्शन और पेशेंट हैज अ यूटिलिटी बिकॉज इट क्योर्स द एलिमेंट बट इट हार्डली गिव्स एनी एंजॉयमेंट, हार्डली गिव्स एनी एंजॉयमेंट। समझा? तो वो प्लेजर भी नहीं होगा। इट डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन भी अलग होता है, सेटिस्फेक्शन भी अलग होता है। देखो क्या लिखा है, सेटिस्फेक्शन इज द एंड रिजल्ट, यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन, सेटिस्फेक्शन इज द एंड रिजल्ट। फिर से बोलो, ये लाइन आपको एग्जाम में एज इट इज लिख के आनी है। क्या लिखा है, यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन, सेटिस्फेक्शन इज द एंड रिजल्ट। यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन एंड सेटिस्फेक्शन इज द एंड रिजल्ट। सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। सेटिस्फेक्शन जो आता है, यानी कि तसल्ली जो आती है, वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद आती है। लेकिन यूटिलिटी जो है वो पहले वाला स्टेज है। जो पावर है, अगर समझो मैं भूखा हूँ, ठीक है, मैं भूखा हूँ, मेरे सामने रोटी पड़ी है, तो रोटी में वो पावर है, रोटी में वो पावर है मेरी भूख मिटाने का, वो खाने के पहले होता है, वो पावर है, इसके लिए मैं खाता हूँ। तो यूटिलिटी, कॉस्ट कंजम्पशन, यूटिलिटी है, इसके लिए मैंने क्या किया, कंजम्पशन किया। यूटिलिटी है, उसमें वो पावर है मेरी भूख मिटाने के लिए, इसके लिए मैंने कंजम्पशन किया। एंड सेटिस्फेक्शन इज द एंड रिजल्ट, मेरे को रोटी खाने के बाद जो मेरी भूख मिट जाएगी वो क्या होगा, खाने के बाद होगा, यानी कि इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन करने के बाद होगा। तुमको समझा? तो यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन एंड सेटिस्फेक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। ओके, चलो नेक्स्ट क्या हो गया, एम हो गया, आर हो गया, एस आई डी 3 टाइम्स हो गया, बी एच ई, बी एच ई, बी क्या है, बी एच ई, बी क्या था, बी, यस, बेसिस ऑफ डिमांड। तो मैंने बोला ना वही कि अगर एक बार मुझे उसमें वो पावर होगी, उसमें वो यूटिलिटी होगी, तो मैं क्या करूंगा, उसको डिमांड करूंगा। अ सिक पर्सन एज यूटिलिटी इन मेडिसिन, हेंस ही डिमांड्स द मेडिसिन। समझा? उसमें अगर यूटिलिटी होगी तो क्या होगा, डिमांड होगा। तो यूटिलिटी क्या है, एक बेस है फॉर डिमांड। यूटिलिटी होती है, इसके लिए क्या होता है, डिमांड क्रिएट होता है। बी एच ई, एच ई, एच क्या है, इट्स अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। देखो, मेजर ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। अभी वो क्या बोलते हैं, ये जो लॉ है वो क्या बोलता है कि आप है ना यूटिलिटी को टर्म्स में मेजर कर सकते हो। अभी यूटिलिटी माने, अभी समझो कि एक रोटी है ना, वो बोलते हैं कि 5 यूनिट का पावर है कि वो आपकी भूख मिटा सकता है। ऐसा हो सकता है क्या, 5 यूनिट, 10 यूनिट, ऐसा मेजर ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि ये डिफर करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पहली बात। और इसका सिचुएशन बेसिस पे होगा, इसका कोई यूनिवर्सल फार्मूला नहीं हो सकता है, आप इसको मेजर नहीं कर सकते यूटिलिटी को। तो देखो क्या लिखा है, अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर may derive higher or lower level of utility, thus utility can only be experienced and found either positive, zero or negative। समझा? तो यूटिलिटी को क्या सिर्फ किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, इसको कोई भी मेजर नहीं किया जा सकता। यूटिलिटी 3 तरीके की होती है, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। तो नेगेटिव यूटिलिटी को क्या कहा जाता है, डिसयूटिलिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिसयूटिलिटी भी कहा जाता है, यानी कि कोई यूटिलिटी ही नहीं मिली। ठीक है, तो इसी के साथ आपका एक पॉइंट रह जाता है, एथिकली न्यूट्रल। एथिकली न्यूट्रल, एथिकली न्यूट्रल माने क्या होता है कि समझना सही क्या है, गलत क्या है, और सही चीज़ करना। समझना सही क्या है, गलत क्या है, और फिर सही चीज़ करना। यानी कि अगर समझो, मैंने समझा कि हमें जैसे सिखाया जाता है कि बेटा किसी को मारते नहीं, वो गलत चीज़ है। हमें बचपन में सिखाया जाता था कि बेटा किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी का बुरा नहीं बोलना चाहिए, और फिर हम सही चीज़ करते हैं, हम किसी को मारते नहीं है, किसी का बुरा बोलते नहीं है। उसे क्या कहा जाता है, एथिक्स कहा जाता है। लेकिन सर ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं या जो ये कमोडिटीज़ होती है, इनके कोई एथिक्स नहीं होते। जैसे कि एग्जांपल देखो, एक नाइफ होता है, जो आपके किचन में एक नाइफ पड़ा है, वो सब्जी और फ्रूट्स काटने के काम आता है, लेकिन वो किसी का हाथ भी काट सकता है। अगर कोई चोरू चक्कू के हाथ में या कोई मर्डर के हाथ में लग गया, कोई गैंगस्टर के हाथ में लग गया, तो वो क्या करेगा, उससे मर्डर करने लगेगा। लेकिन उसका काम क्या था, फ्रूट्स काटना, वेजिटेबल्स काटना। लेकिन वो कमोडिटी को नहीं पता कि उसका सही क्या होता है, गलत क्या है, और सही का फैसला वो नहीं कर पाता। इसके लिए वो क्या है, एथिकली न्यूट्रल है। समझा? चलो, इसी के साथ फीचर्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज
टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के कितना टाइप्स है? 5 टाइप्स है, 6 टाइप्स है, सॉरी। चलो, तो फर्स्ट टाइप इज फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी माने कोई भी चीज़ का आप स्ट्रक्चर या शेप चेंज करने से आपको क्या होता है, वो यूटिलिटी मिलती है। एग्जाम्पल कि मेरे घर पे एक बहुत सारे स्क्रैप लकड़े वगैरह पड़े और मेरे को मेरी बुक्स है ना इधर उधर रहती है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक वो लकड़े यूज़ करके ना एक शेल्फ बना देता हूँ जहाँ पे वो बुक्स क्या हो सकती है, इजीली रह सकती है। तो मैंने क्या किया, उसका लकड़े का फॉर्म चेंज करके उसको क्या बना दिया, शेल्फ बना दिया। उससे उसकी क्या हो गई, पावर हो गई कि मेरी बुक्स को वो क्या कर पाए, मैनेज कर पाए, मेरी वांट क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट इज प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी माने क्या होता है कि उसके प्लेस चेंज होने से क्या होता है, वो यूटिलिटी प्ले यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ से कहाँ घूमने गए, पता है, कश्मीर घूमने गए। आप क्या गए, कश्मीर घूमने गए। तो उससे क्या हुआ कि आपके पास जो गर्म कपड़े थे, वहाँ पे, यहाँ पर अगर समझो कि आप यहाँ पर रहते हो, मुंबई में रह रहे हो, तो आपको यहाँ पर तो इतनी गर्मी पड़ेगी, तो आप वो गर्म कपड़े पहन के घूमोगे तो कोई पागल ही बोलेगा। लेकिन आप जब कश्मीर जाते हो तो वहाँ पे इतनी ठंड पड़ रही है, तो आप वो गर्म कपड़े पहनोगे, तो वहाँ पर जो वो गर्म कपड़े है ना, उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। वहाँ पर क्या होगी, यूटिलिटी बढ़ जाएगी। तो देखो वही एग्जांपल है, आप एक बार रीड कर लेना। सर्विस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी माने क्या होता है, अराइजेस व्हेन अ प्रोफेशनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स, फॉर एग्जांपल सर्विस ऑफ डॉक्टर, टीचर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा। यानी कि समझो हम है जो पढ़ाते हैं, तो उसके लिए यूटिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसकी यूटिलिटी क्या होती है, जो प्रोफेशनल्स पढ़ाते हैं उनकी यूटिलिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी माने कोई भी एक प्रोडक्ट या कमोडिटी के बारे में नॉलेज गेन करने से उसकी क्या आ जाती है, यूटिलिटी आ जाती है। समझो फॉर एग्जांपल फ़ोन है, आपने फ़ोन लिया, उसके नए-नए फीचर्स जानने के बाद उसकी यूटिलिटी बढ़ गई। अभी एक कोई सीनियर सिटीज़न है, 70-80 ईयर्स के एक पर्सन है, उनके पास भी सेम मोबाइल है, और एक 20 साल का बच्चा भी है, उसके पास सेम मोबाइल है। तो जो यूटिलिटी है ना, वो 20 साल के बच्चे के पास ज़्यादा होगी, क्योंकि उसको उसके ज़्यादा फीचर्स पता है। चलो, नेक्स्ट इज़ पोज़ेशन यूटिलिटी। पोज़ेशन यूटिलिटी माने जो गुड्स की पोज़ेशन, यानी कि जो गुड्स जिसके पास पड़े हैं, उसके चेंज होने से क्या होगा, ओनरशिप चेंज होने से उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। एग्जांपल क्या है सर, फ्रूट्स। अगर कोई फ्रूट्स बेचने वाला है, उसके पास पड़े होंगे तो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने बेचने के लिए रखे। लेकिन अगर वो बिक जाता है या परचेज कर लेता है कोई, तो उससे क्या होगी, उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। टाइम यूटिलिटी माने कि क्या होगा कि यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस विद द चेंज इन टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन। यानी कि जो बुक है वो पूरे साल क्या हुई थी, यूज़ नहीं हुई थी, अभी यूज़ हो रही है एग्जाम के टाइम पे, तो उसकी क्या हो गई, टाइम के साथ यूटिलिटी आ गई। चलो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। इतना समझा तुमको। नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। चलो, यूटिलिटी जो है ना, वो दो तरीके की होती है। एक होती है टोटल यूटिलिटी और एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी माने जितने भी प्रोडक्ट्स आपने, समझो कि आपने 5 रोटी खाई, एग्जाम्पल मेरा कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। जो आपने 5 रोटी खाई, तो 5 रोटी खा के आपको जितना यूटिलिटी मिला, जितना सेटिस्फेक्शन मिला, या वो 5 रोटी में जो टोटल जितना पावर है, उसे क्या कहेंगे, टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी माने क्या होता है, 1 यूनिट का। मार्जिनल यूटिलिटी माने सिंपल भाषा में समझो तो 1 यूनिट का। तो क्या लिखा है, मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड। इन अदर वर्ड, इट इज एन एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट। लास्ट यूनिट, ये याद रखना, लास्ट यूनिट जो वर्ड है वो याद रखना। चलो नेक्स्ट। अभी देखो, टोटल यूटिलिटी माने सारी मार्जिनल यूटिलिटी को आप ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, टोटल यूटिलिटी। टी यू इजिकल्स टू एम यू वन, एम यू टू, एम यू थ्री। यानी कि जो फर्स्ट रोटी में मिला मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड में, थर्ड में, सबको ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टी यू मिल जाएगा। ये उसका डिफाइन वगैरह किया, आप एक बार देख लेना। रिलेशनशिप क्या होता है टी यू और एम यू में, टी यू और एम यू में क्या रिलेशनशिप होता है, देखते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एंड आर इंटर रिलेटेड। दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड, ये बोला है। नेक्स्ट, ये एग्जांपल में देखो, ध्यान से देखना एग्जांपल क्या लिखा है। ये क्या दिया है, यूनिट्स दिया है आपको, क्या दिया है, यूनिट्स दिया है। ये क्या दिया है, टोटल यूटिलिटी, और ये क्या दिया है, मार्जिनल यूटिलिटी। जब जब ध्यान से अपना वो रोटी वाला है एग्जांपल अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट जब मैंने पहली रोटी खाई ना, तो मुझे समझो 10 पॉइंट्स मिले। यानी कि ये सर 10 पॉइंट्स मिले माने क्या बोल रहे हो आप, तो यहाँ पर देखो लिखा क्या है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। हाइपोथेटिकल माने इमेजिनरी एग्जांपल, ऐसा लाइफ में हो ही नहीं सकता। अगर आगे जाके हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म में कि ये लॉ एप्लीकेबल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें मेजर ही नहीं हो सकती, यूटिलिटी को आप मेजर कर ही नहीं सकते हो। तो समझो कि पहली रोटी खाने से मुझे क्या मिले, 10 यूनिट्स का क्या मिला, यूटिलिटी मिला। तो ये क्या हो गया, 10 यूनिट हो गया। और मैंने टोटल कितनी रोटी खाई, एक, तो टोटल कितना हुआ, 10। चलो, फिर सेकंड रोटी खाने पे मुझे कितना मिला, 8 यूनिट मिला। कितना मिला, 8 यूनिट मिला। तो टोटल कितना हो गया, 10 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, थर्ड यूनिट खाने पे 6 मिला। फिर 18 प्लस 6 24 बराबर 24 प्लस 4 28। वैसे कर करके हम कहाँ पे आ गए, 30 पे आ गए। कहाँ पे आ गए, 30 पे आ गए। सबसे पहले फिफ्थ पे आए, 5 रोटी खा ली, 6 पे, फिर 7 पे। टोटल हमने कितनी खाई, 7 रोटी। 7 रोटी खा के टोटल कितना मिला, 28। टोटल कितना मिला, 28। समझो सर ये कम क्यों हो रहा है, आप देख रहे हो ना, टोटल यूटिलिटी तो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है।
टोटल यूटिलिटी तो क्यों हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर यूनिट का क्या हो रहा है, उसमें ऐड हो रहा है। लेकिन 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 सुनो, मार्जिनल यूटिलिटी है ना, वो कम होता जा रहा है। क्यों सर ऐसा? एक कॉमन सेंस चलाओ। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, हमारी कोई वांट है, समझो मुझे भूख लगी है, ठीक है, हमें भूख लगी है, हम जैसे जैसे रोटी खाने लगेंगे तो क्या होगी, हमारी भूख कम होती जाएगी, तो हमें जो मज़ा आने लगेगा या वो रोटी का जो पावर है वो कम होने लगेगा। इसके लिए क्या हो रहा है, ये मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जा रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा ना, जब क्या होगा, यूटिलिटी यानी कि पावर ही नहीं होगी। ये कौन सा पॉइंट होगा पता है, आपका जब पेट भर जाता है। आपका जब पेट भर जाता है ना, तब वो रोटी का मैं बोलूँ कोई पावर ही नहीं होगा, उस रोटी की कोई यूटिलिटी नहीं है आपके सामने, ठीक है। फिर इसके ये जो पॉइंट है ना, इसके आगे आपको क्या करना चाहिए, कंजप्शन को क्या कर देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। लेकिन अगर नहीं किया तो यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव में जा सकती है, यानी कि वो क्या होगा, डिसयूटिलिटी होगा, आपका पेट भी खराब हो सकता है। इसका इसी का है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया है, तो ये प्लॉट किया है ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी देखो 8, ये 10 था, फिर 8 हुआ, फिर 6 4 ऐसे कर करके ये क्या हो गया, नीचे चला गया। और ये एक टाइम ऐसा आएगा जब ये -2 में हो जाएगा, और ये जो इतना पार्ट है ना, उसको क्या बोलेंगे अपन, डिसयूटिलिटी बोलेंगे। और ये जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ता जाएगा, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो मैक्सिमम होगा, यानी कि ये जब आपका पेट भर जाएगा, और जो मैक्सिमम पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेटिलिटी। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेटिलिटी। इससे आगे अगर आपने किया ना, तो टोटल यूटिलिटी भी क्या कम होने लगेगा, यानी कि आपका पेट भी खराब हो सकता है। समझा तुमको? ये तुम्हारे समझने के लिए मैंने समझाया, ऐसे एग्जांपल्स लिए। बाकी ये एग्जांपल में से रोटी वोटी लिख के मत आना एग्जाम में। चलो नेक्स्ट, तो यहाँ पर ये टी यू और एम यू को डिफाइन किया है। फिर हाँ देखो क्या लिखा है, शोज दैट टोटल यूटिलिटी का जो कर्व है वो स्लोप कर रहा है अपवर्ड। देखो ना, टोटल यूटिलिटी का कर्व अपवर्ड जा रहा है, लेकिन एट अ डिमिनिशिंग रेट, यानी कि हर बार है ना 10 से नहीं बढ़ा है, या फिर वापस 8 से बढ़ा तो फिर वापस 8 से नहीं बढ़ रहा है, 6 से 4 से, यानी कि जो बढ़ने का रेट है ना, टोटल यूटिलिटी जो बढ़ रहा है, पहले 8 से बढ़ा फिर 6 से बढ़ा, यानी कि जो बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन एट अ डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। उसका जो रेट है वो बढ़ने का वो कम हो गया। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम slope shows zero and negative levels of marginal utility, whereas total utility curve shows maximum and constant total utility level। समझा? तो एम यू जो है वो क्या होता है, स्लोप करता है डाउनवर्ड। तो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन, हाँ अभी मैं देखो कुछ चीज़ें आपको बोल देता हूँ। फर्स्ट यूनिट है ना, फर्स्ट यूनिट जब आप कंज्यूम करते हो ना, एक मिनट में थोड़ा इरेज कर देता हूँ। जब आप फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करोगे ना, तब टी यू और एम यू सेम होगा। देखो मेरे साथ बोलो, फर्स्ट यूनिट टी यू एम यू सेम, फर्स्ट यूनिट टी यू एम यू सेम, फर्स्ट यूनिट टी यू एम यू सेम। देन उसके बाद क्या होगा, टी यू इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, टी यू इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, टी यू इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, एम यू डिक्रीजेस। फिर थर्ड पॉइंट पे क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब पे टी यू क्या होगा, हाईएस्ट होगा, और आपका एम यू क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि आपको एक्स्ट्रा रोटी खाने से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, और आपका जो टोटल जो यूटिलिटी है वो क्या हो गया, हाईएस्ट हो गया, आपका पेट भर चुका है। और लास्ट में अगर उसके बाद भी आपको क्या करना चाहिए, कंजम्पशन रोक देना चाहिए, उसके बाद आपको खाना नहीं चाहिए, फिर भी अगर आप खाते हो तो क्या होगा, टी यू कम होता जाएगा, आपका जो टोटल मजा आया था वो किरकिरा हो जाएगा, और जो आपका एम यू है वो नेगेटिव में चला जाएगा, यानी कि इट विल लीड टू डिससेटिस्फेक्शन। यही सारे कंक्लूजन आपको यहाँ पर दिए, आप एक बार पढ़ सकते हो। पॉइंट ऑफ सेटिलिटी बोलते हैं रेशनल कंज्यूमर को। रेशनल कंज्यूमर माने जो नॉर्मल दिमाग वाला है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ सेटिस्फेक्शन इज रीच्ड एंड देयर इज नो एडिशन टू टोटल। उसके बाद आपको क्या नहीं करना चाहिए, एडिशन नहीं करना चाहिए, नो एडिशन करना चाहिए, लेकिन करोगे तो क्या हो जाएगा, वो डिसयूटिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू डिससेटिस्फेक्शन। समझा तुमको? हाँ, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई ऐसा आता है ना कि रिलेशनशिप समझाओ मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन लिखेंगे। मैं बोल रहा हूँ लिखते जाओ, मैं बोल रहा हूँ लिखते जाओ कि आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का आपको क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखना है। फिर उसका क्या लिखना है, आपको रिलेशन लिखना है कि दोनों इंटर रिलेटेड है। फिर आपको ये टेबल बनाना है, फिर आपको उसका ग्राफ बनाना है, फिर क्या बनाना है, टेबल फिर ग्राफ। फिर आपको उसके कंक्लूजन्स जो उससे ड्रॉ हुए वो लिखने हैं। फिर आपको लिखना है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, पहले तो ग्राफ के बाद पहले ये लिख लो कि आपने कैसे डिफाइन किया। टी आप पहले इसको डिफाइन कर लो कि टी यू क्या होता है, एम यू क्या होता है, फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या डिफाइन कर रहा है, वो सारी चीज़ें। फिर आपके कंक्लूजन लिख लो, ग्राफ से क्या मिले। 4 कंक्लूजन मिलते हैं। पहले यूनिट पे टी यू एम यू सेम, आगे आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, टी यू इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, एम यू क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पर टी यू हाईएस्ट होगा, और वही पॉइंट पे एम यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको कंजम्पशन रोक देना चाहिए। अगर आप कंजम्पशन नहीं रोकते हो तो क्या होगा, एम यू नेगेटिव हो जाएगा, और टी यू भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, यानी कि आपको डिससेटिस्फेक्शन मिलता जाएगा। समझा तुमको? ओके चलो नेक्स्ट, ये डब्बा है जो आपको होमवर्क में करना है। होमवर्क चलो,
हाँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? ये वर्ड है ना, आप याद कर लो। ये वर्ड क्या कर लो, आप याद कर लो, पूरा का पूरा रट्टा मार लो। क्या वर्ड है? सबसे पहले ये लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस किया था प्रोफेसर गोसन ने। ये लॉ जो इंट्रोड्यूस किया था किसने? प्रोफेसर गोसन ने। बट इन डिटेल डिस्कस किया किसने? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने इन द बुक्स प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890। दो चीज़ें, ये लॉ किसने इंट्रोड्यूस किया? 18 प्रोफेसर गोसन ने। ये लॉ किसने प्रपोज किया था? प्रोफेसर गोसन प्रपोज किया था, प्रोफेसर गोसन ने। पब्लिश किया किसने सर? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने जाके डिटेल में डिस्कस किया किस में उनकी बुक्स। उन्होंने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो पब्लिश हुई थी कौन से ईयर में? 1890 में। ये आपको फिल इन द ब्लैंक में भी कहीं पे आ सकता है। देखो, ये प्रपोज किसने किया था? प्रोफेसर गोसेन। ये आपको फिल इन द ब्लैंक में आएगा तो आपको ध्यान से देख के लिखना है, और मैच द कॉलम में भी आ सकता है आपको। प्रपोज किसने किया था? प्रोफेसर गोसेन ने। और उसको डिटेल में डिस्कस किया किसने? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। ये आगे आप जहाँ पर भी जाओगे, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, आगे जाके आपको सेम ये का ये लाइन आगे मिलेगा। ठीक है, चलो। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर, यानी कि सब पे लगता है। यूनिवर्सल माने हर चीज़ में, हर व्यक्ति पे लगता है। इट इज बेस्ड ऑन द कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर दैट यूटिलिटी डिराइव डिमिनिशेस विद द रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ फंड। क्या होता है? मेरी इंटेंसिटी यानी कि जो ज़रूरत है वो कम होती जाएगी, तो मैं क्या करूँगा? कंजम्पशन भी कम करने लगूंगा। ये स्टेटमेंट ऑफ लॉ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। देखो, अल्फ्रेड मार्शल ने क्या लिखा? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलते हैं? सेटेरस पेरिबस। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट माने सेटेरस पेरिबस। क्या बोला है? एडिशनल बेनिफिट। एडिशनल बेनिफिट जो डिराइव होता है फ्रॉम अ पर्सन गिवन विद अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। यानी कि आप जैसे जैसे क्या करते हो, प्रोडक्शन, आप जो कमोडिटी है आपका स्टॉक ऐड करते जाओगे, वैसे वैसे क्या है, आपका यूटिलिटी क्या हो जाएगा? डिमिनिश होता जाएगा। ये उसका अदर वर्ड्स में मीनिंग है, वो आप एक बार पढ़ लेना। अजम्पशन क्या है? सर, ये लॉ का अजम्पशन क्या है कि जैसे जैसे आप कंज्यूम करना आपका कंज्यूम करना बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, आपका यूटिलिटी है वो डिमिनिश होने लगता है। जो मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिलता है वो कम होने लगता है। उसका अजम्पशंस क्या है? एक तो रेशनैलिटी, कि वो कंज्यूमर क्या है, वो रेशनल है, नॉर्मल है, और वो क्या चाहता है? मैक्सिमाइज करना अपने सेटिस्फेक्शन को। हमने पहले पढ़ा था ना कि वो क्या करना चाहता है? अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है। नेक्स्ट इज कार्डिनल मेजरमेंट। ऐसा अज्यूम किया है कि यहाँ पर कि वो यूटिलिटी को अपन क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तीसरा है होमोजेनिटी। सर, वो जो कार्डिनल मेजरमेंट वाला वो अजम्पशन गलत है, वो हमें पता है, लेकिन एक अजम्पशन है ये लॉ का कि भाई कर सकते हैं। होमोजेनिटी माने सारे, हमने माना है कि सारे जितने भी कमोडिटीज आप कंज्यूम करते हो, यानी कि सारी जितनी भी आपने एग्जांपल के लिए रोटी जो कंज्यूम की, वो सारी की सारी सेम साइज की थी, सेम शेप की थी, सेम कलर की थी, सेम टेस्ट की थी। कंटिन्यूटी माने आपने ऐसा अज्यूम किया जाता है कि आपने सारी रोटी क्या एक साथ में खाने की कोशिश की है। एक के बाद एक, मतलब एक साथ में 6 रोटी साथ तो नहीं खाओगे, एक के बाद एक के बाद एक। यानी कि दोनों के बीच में कोई टाइम का गैप नहीं था, आधे 1 घंटे बाद या ऐसा कुछ नहीं है, आपने एक साथ में खाई है। रीज़नेबिलिटी, कि जितने भी आप कमोडिटीज़ क्या कर रहे हो, कंज़्यूम कर रहे हो, वो रीज़नेबल साइज़ के थे, ना ही वो ज़्यादा छोटे थे, ना ही वो ज़्यादा बड़े थे। कॉन्स्टेंसी माने कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट माने कि वो जो पर्सन है उसकी हैबिट है, टेस्ट है, इनकम है, चॉइस, डिसलाइक्स, कंज्यूमर, वो क्या रहती है? सारी चीज़ें सेम रहती है। अभी एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बोलते हैं कि क्या अज्यूम किया है कि कांस्टेंट रहता है। सर, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी माने क्या? मनी का जो पावर है, हम ज़्यादा से ज़्यादा मनी कमाएँगे तो क्या वो हमें उसका जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा? नहीं सर, ये तो गलत बात है। क्या है? ये तो गलत बात है कि हमें तो ऐसा होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा तो हम हमारी वांट पूरी कम होती है क्या? नहीं सर, मनी ही तो यूज़ किया जाता है वांट पूरी करने के लिए, तो ये असम्पशन भी गलत होता है। ठीक है, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी माने क्या होता है कि आप ऐसा अज़्यूम करते हैं कि आप क्या कर सकते हो, कोई यूनिट को डिवाइड कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जैसे कि टीवी है, फ्रिज है, वो तो आप क्या करते हो, आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। ये एक क्रिटिसिज्म में अगेन एक पॉइंट आएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ अजम्पशन लिखना है, तब क्या लिखना है? सिर्फ इतना लिखना है कि ऐसा अज्यूम किया गया है कि आप क्या कर सकते हो, कमोडिटी या गुड्स को डिवाइड कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है, कंज्यूम बाय द इज डिविजिबल सो दैट इट कैन बी एक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज ऑल्सो। सिंगल वांट। अभी सिंगल वांट माने ऐसा अज्यूम किया गया है कि एक इंसान की एक टाइम पे एक ही वांट है, एक इंसान की एक ही टाइम पे एक ही वांट है, सेटिस्फाई सिंगल वांट ऑफ अ पर्सन। तो ऑल अज्यूम्स एक्सपीरियंस ऑफ अ सिंगल वांट व्हिच इज कंप्लीटली सेटिएबल एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ये एक एग्जांपल है, सेम एग्जांपल जो हमने ऊपर पढ़ा उसका सेम एक्सप्लेनेशन दिया है, बट खाली एमयू के रिस्पेक्ट में दिया है। किसके रिस्पेक्ट में? सिर्फ एमयू के रिस्पेक्ट में दिया है। समझा तुमको? और ये जो पार्ट है फिर से डिस यूटिलिटी है, समझा? ये सब सेम आपको मिलेगा, खाली ये एक पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। एमयू कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एमयू कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट क्या कर रहा है? वो डाउनवर्ड कर रहा है। ठीक है, वही बार पढ़ लेना। एमयू गोज ऑन डिमिनिशिंग विद एवरी सक्सेसिव इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी।
जब mu जीरो होता है तो mu कर्व क्या करता है, इंटरसेप्ट करता है एक्स एक्सिस को, फर्दर कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी मे लीड टू डिसयूटिलिटी। क्या होगा उससे, डिसयूटिलिटी होगा, जो क्या है शेडेड पोर्शन में है, ये वाला पार्ट समझा तुमको, ओके। अभी इसके कुछ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन माने क्या सर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कुछ केसेस में अप्लाई नहीं होगा, कुछ ऐसे केसेस है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सबसे पहले तो है क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सबसे पहले तो है क्या, देखो आप जैसे जैसे आपकी वांट कम होने लगती है, वैसे वैसे आप जैसे जैसे कंज्यूम करते हो चीज़ें, तो आपकी वांट कम होती है, तो आप क्या करोगे, उसको कम डिमांड करने लगोगे, तो उसके कुछ एक्सेप्शन है, यानी कि आपके वांट पूरे हो गए, फिर आप जैसे जैसे और कंज्यूम करते हो, फिर भी आपको क्या होने लगेगा, उसकी यूटिलिटी जो है वो बढ़ने लगेगी। कुछ ऐसे एग्जाम्पल क्या है, पहला तो हॉबी है, कुछ लोगों को क्या होता है, वेरियस टाइम्स कॉइन, रेयर प्रिंटिंग, म्यूजिक रीडिंग वगैरह का शौक होता है, तो वो क्या करेंगे, वो जितना ज़्यादा करेंगे उतना उनको मजा आएगा, ज़्यादा करने पे उनका जो यूटिलिटी है वो कम नहीं होगा, समझा तुमको। माइजर, माइजर माने क्या होता है कि कोई ऐसा कंजूस व्यक्ति है, वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने पे उसको क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लालच आता है, उसका यूटिलिटी है यानी कि उसका जो उससे रिलेटेड वांट है वो कम होता नहीं है, समझा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टेंड्स टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ मनी। कोई ऐसा होगा कि ज़्यादा पैसा कमाने पे बोलेगा नहीं 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 अभी मुझे और पैसा नहीं कमाना, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और अज्यूम किया गया है कि वो क्या है, रेशनल पर्सन है। एडिक्शन, एडिक्शन माने क्या होता है पता है, कि कोई व्यक्ति है कोई चीज़ का एडिक्ट है, जैसे कि आप लोग मोबाइल के एडिक्ट हो, कोई होता है ड्रिंकिंग का एडिक्ट, तो होता क्या है, वो होता तो इल्यूजन ही है, लेकिन क्या होता है इस केस में, वो जितना ज़्यादा उस चीज़ को कंज्यूम करेगा उतना ज़्यादा उसको क्या आएगा, यूटिलिटी उस चीज़ का बढ़ता जाएगा। पावर, अभी पावर माने कोई चीज़ का पावर आप एक्वायर करते हो, जैसे कि आपने जो प्राइम मिनिस्टर है जो नरेंद्र मोदी है, वो पहले कभी पे एमपी एमएलए रहे होंगे, फिर वो चीफ मिनिस्टर बने, वो फिर क्या बने, प्राइम मिनिस्टर बने, 2 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। अभी वो एक पॉइंट है कि वो पावर पावर आप ज़्यादा जैसे-जैसे पावर बढ़ाते हो, तो ऐसा होता है कि आपका यूटिलिटी कम होता जाता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई अभी वांट पूरे हो गए, अभी अभी मेरे को और आगे नहीं करना है। नहीं, आप क्या कर रहे हो और उसमें मज़ा आने लगता है। जैसे अक्षय कुमार है, उसको क्या हर रोज़ कितने हर महीने, हर साल में कितनी मूवीज़ आती है उसकी। तो जैसे-जैसे पावर एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, कैसे कि आप जितनी ज़्यादा पावर एक्वायर करोगे, उतना आपका जो यूटिलिटी है वो डिमिनिश नहीं होता, बल्कि वो बढ़ता जाता है। मनी जितना आप मनी एक्वायर करोगे उसका यूटिलिटी बढ़ता जाता है। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट का ऐसा कहना है कि ये लॉ एप्लीकेबल है मनी पे भी, कैसे कि जो पुअर व्यक्ति है ना, उसके सामने जो पैसे है उसका यूटिलिटी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू रिच पर्सन। ये आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। क्रिटिसिज्म है ऑफ लॉ माने कि क्या सर, कुछ क्रिटिसिज्म है कि लॉ इन इन एस्पेक्ट में गलत है भाई, कि ये कुछ भी लॉ, ये पॉइंट पे कुछ भी है, जैसे कि इनके जो एजम्पशन है ना, वो क्या है, अनरियलिस्टिक है भाई, कि कॉन्स्टेंसी, कि आप रेशनैलिटी है, कंटिन्यूटी है, कि आप एक साथ में खा रहे हो, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर एक कार्डिनल मेजरमेंट, कि आप भाई मेजर कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। फिर इंडिविजिबल गुड है कि आप गुड्स को डिवाइड कर सकते हो, वो एक असम्पशन है। तो वो असम्पशन क्या सही है क्या सर? कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो क्या है, टीवी है, कार है, उसको आप डिवाइड कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते? तो वो क्या है, एक असम्पशन, फालतू सा असम्पशन है। फिर कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, के एमयू ऑफ मनी कांस्टेंट रहता है, वो फालतू फालतू सी चीज़ है। फिर एक सिंगल बॉन्ड, की एक पर्सन की एक टाइम पे एक ही बॉन्ड रहती है, वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। हाँ, तो एक टाइम पे एक ही वांट होती है, वो क्या है, अ, गलत असम्पशन है, ऐसा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई ये असम्पशन जो है वो गलत है। बट एट द सेम टाइम क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ भी कुछ है, कि ये लॉ के कुछ सिग्निफिकेंस है, जैसे कि यूजफुलनेस टू कंज्यूमर, ये अवेयरनेस वगैरह स्प्रेड करने में मदद करता है वगैरह। फिर दूसरा है यूजफुलनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी वगैरह डिटरमाइन करने में मदद करता है। फिर पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज, यानी कि कुछ चीज़ें होती है जैसे कि जिनकी कोई हैव मोर वैल्यू इन यूज़ एंड ज़ीरो और लेस वैल्यू इन एक्सचेंज, सच एज़ एयर, वाटर, सनशाइन है, तो एंड लेस वैल्यू इन यूज़, तो वो दोनों का कॉन्सेप्ट है। ये एक्चुअली अपन जब डिमांड वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब आपको ज़्यादा डिटेल में समझेगा। फिर एक बेसिस ऑफ डिमांड, ये डिमांड का जो एक बेसिस बनता है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरा, ये एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये जनरली आता नहीं है, बट एक बार पढ़ लेते हैं, आ सकता है शायद। मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के बीच में क्या फ़र्क है, ये देखो यहाँ पर है ना, ये टेबल में एम यू नंबर ऑफ यूनिट्स दिया है, और एम यू इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स दिया, और एम यू को मनी के टर्म्स में क्या किया है, कन्वर्ट किया है, कि समझो कि एक यूनिट का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 10 रुपया है मनी के टर्म्स में, तो मार्केट प्राइस 50 रुपया है, एक एक ये चीज़ है। और पहले तो देखो 10 यूनिट है समझो, ठीक है। एम यू पर यूनिट्स 10 है,
तो 10 इंटू 10 कर दिया 100, फिर 8 कर दिया इंटू 10 वैसा। तो ये क्या किया आपने, MU इन टर्म्स ऑफ मनी निकाला, ठीक है, एक यूनिट के हिसाब से, और टोटल मनी के एक यूनिट के हिसाब से मनी में इतना होता है, तो उसने आपने मनी के हिसाब में कैलकुलेट कर दिया। लेकिन एक जब आप कंपेयर करते हो मार्केट प्राइस से, तो जब प्राइस से ज़्यादा, यानी कि आपका प्राइस 50 रुपये का, लेकिन आपको यूटिलिटी 50 रुपये से ज़्यादा मिलता है, तो उसे क्या कहेंगे, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। उसे क्या कहेंगे, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। क्या होता है, कंज्यूमर का जो विलिंगली आप बाई कर रहे हो, यानी कि आप 50 रुपये से ज़्यादा दे रहे हो, मतलब आप 50 रुपये में परचेस कर रहे हो, विलिंगली परचेस कर रहे हो, आपका 50 रुपये से ज़्यादा का आपको यूटिलिटी मिल रहा है, उसे क्या कहेंगे, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जब 50 रुपये के सेम हो जाएगा, ये सॉरी ये आपका जो MU इन रुपीस और MU इन यूनिट्स जो है वो सेम हो जाएगा, तो वो पॉइंट को हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट, यूनिट और अगर वो उससे कम हो जाता है, यानी कि जितना आपने प्राइस दिया उतना भी आपको यूटिलिटी नहीं मिल रहा है, उसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स। वेदर ही हैज़ टू पे मोर देन द यू आर कॉल्ड MU आर कॉल्ड एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई ये सारी चीज़, ठीक। तो इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, अगर आपको जितनी भी बार रिवीजन लेक्चर्स देखने हैं, अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो उतना पार्ट फिर से देख लो, या फिर पूरा फिर से देख लो, क्योंकि ये जो टॉपिक है उसका एग्जाम में बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है। सो इस चैप्टर को अच्छे से करके जाना, इसके साथ कोई भी छेड़खानी मत करना, अच्छे से पढ़ के जाना है चैप्टर। चलो, सो सून दूसरा रिवीजन लेक्चर्स भी आ जाएगा। टिल देन साइनिंग ऑफ, जिगर सुबह, बाय बाय, टेक केयर।